नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमएस वर्ड में जब हम कर्व वाला डिजाइन इस तरह का करते हैं तो उसका ऊपर का जो लाइनिंग है वो इस तरह से टूट जाता है। तो इसको मैंने सुधारा है। किस तरीक़ा से, यहाँ देखिए, ये सेम वही मैटर है, फॉन्ट भी वही है, लेकिन यहाँ में ऊपर वाला जो बाएं से दाएं लकीर है वो टूटा हुआ नहीं है, ये सही है। लेकिन यहाँ में आप देख सकते हैं ऊपर वाला लकीर टूटा हुआ है और इसमें ये सही है। तो इसको मैंने किस तरीके से किया है वही चीज़ आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ से न्यू में क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड है, क्रिएट में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ में फिर हम चल जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे वर्ड आर्ट में, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ से एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला डिज़ाइन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि हिंदी में लिखना है तो ये इंग्लिश फ़ॉन्ट सेलेक्टेड है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे और एक फ़ॉन्ट हिंदी का हम लोग यहाँ से चुनेंगे। तो हिंदी का देखिए, ये कुर्ती देव जो है ये हिंदी फ़ॉन्ट है। तो यहाँ से ये कुर्ती देव को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम हटा देंगे। यहाँ टाइप करेंगे ये टाइप कर दिया है। उसके बाद करेंगे ओके। तो ये इस तरीक़ा का यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं फ़ॉन्ट को। अब देखिए इसका जो शेडो है, सबसे पहले इसका शेडो को हटाएंगे। तो यहाँ शेडो इफ़ेक्ट में करेंगे क्लिक और यहाँ पर सबसे ऊपर वाला में नो शेडो इफ़ेक्ट में कर देंगे क्लिक। तो ये शेडो गायब हो गया। उसके बाद इसका जो कलर है फ़ॉन्ट का उसको भी चेंज करेंगे। तो यहाँ शेप फिल में करेंगे क्लिक और यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये रेड हो गया पूरा। उसके बाद इसको हमको कर्व करना है। तो यहाँ पर चेंज शेप में जाएंगे। चेंज शेप में जाकर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखिए ये कर्व वाला डिज़ाइन है। तो इस तरीक़े से ये टूट जा रहा है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारा डिज़ाइन है। एक कर्व वाला ये है, तो ये दूसरा तरीके का कर्व है, देख सकते हैं आप ये। तो यहाँ में ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल इस तरीके का बना हुआ है और फॉन्ट यहाँ पर जाकर छोटा हो गया है और इस और बड़ा हो गया है। तो ये नहीं चाहिए। फिर से चेंज शेप में जाएंगे और ये वाला है कर्व वाला डिज़ाइन, तो इस पर कर देंगे क्लिक। इसके अलावा और कर्व का कोई डिज़ाइन है नहीं, उल्टा उसका है। तो इसको कुछ भी करेंगे तो ये इस तरह का टूटेगा। ये साइड हो गया तो इसको सेंटर में लाएंगे। यहाँ पोजीशन में जाएंगे और पोजीशन में क्लिक करेंगे और ये सेंटर वाला में क्लिक करेंगे। ये सेंटर में आ गया। तो इसको आप कुछ भी कर लें, ये ऊपर का जो लाइनिंग है ये इसी तरह का टूट रहा है एमएस वर्ड में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है फोटोशॉप में। फोटोशॉप में आपको सेम चीज़ करके लाना होगा यहाँ एमएस वर्ड में। तो चलते हैं फोटोशॉप में। अब हम ओपन करेंगे फोटोशॉप। तो ये फोटोशॉप ओपन हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ फाइल में चल जाएंगे फोटोशॉप में। यहाँ फाइल में क्लिक करेंगे और फाइल में ही सबसे ऊपर वाला न्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब का पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं A4 ले रहा हूँ, आप यहाँ नज़दीक से देख सकते हैं ये A4 है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी फ़िलहाल ये सेलेक्ट है और वाइट पेज रहेगा A4 साइज का। तो ओके कर देते हैं। ये A4 साइज का एक पेज आ गया है। यहाँ पर हमें करना है वही मैटर टाइप करना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए टी वाला जो ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं क्लिक। यहाँ पर देख लीजिए सेम वही फ़ॉन्ट
मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है देवलेस 010। उसके बाद ये पॉइंट क्या है, ये साइज है, ये साइज के लिए है तो थोड़ा बड़ा साइज करके मैंने रखा है। मैक्सिमम देखिए यहाँ पर मैक्सिमम साइज 72 तक है, तो 60 में करके रखा है ताकि अच्छे से नज़र आए। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग में रखा है, कलर के लिए है। और यहाँ कलर चूज करना है रेड, तो ये रेड है। यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें कलर का ऑप्शन मिल जाता है, तो रेड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ओके कर देते हैं। उसके बाद अब ये इस तरीक़ा का माउस का जो सिंबल है इस तरीक़ा का दिखेगा, यहाँ पर ला जाकर हमें इसको कर देना है क्लिक। तो ये अब टाइपिंग के लिए रेडी है ब्लिंकिंग क्रसर। अब यहाँ पर हम टाइपिंग करेंगे वही मैटर। ये हो गया। अब इसको हमें करना है कर्व, तो यहाँ अब देख लीजिए इस जगह में कर्व का डिजाइन बना हुआ है, नीचे में ऊपर में टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें करना है क्लिक। तो यहाँ कर देते हैं क्लिक। उसके बाद यहाँ स्टाइल में देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ये वाला है आर्क वाला, इसको कर देते हैं क्लिक। तो देखिए ये कर्व हो गया है। तो इस कर्व को आप घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बेंड जो लिखा हुआ है इससे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, तो जितना बढ़ाएंगे उतना ये बेंड होगा, और थोड़ा बढ़ाएंगे तो इतना हो गया। अब ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं ओके। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये सबको कुछ नहीं करना है, ओके कर देंगे। अब ये थोड़ा सा पेज का ऊपर भाग गया है, तो क्या करेंगे, ये अभी देखिए क्लिक बटन को प्रेस करेंगे और नीचे कर ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए हमारा फ़ॉन्ट ऊपर नीचे, यानी कि फ़ॉन्ट को ये घुमा सकता है ना इधर उधर। क्लिक बटन को प्रेस करके रखेंगे और इधर उधर नचाएंगे तो ये नचेगा। तो यहाँ इस तरीके का एडजस्ट कर लेते हैं सेंटर में, ये हो गया। अब इसको चूंकि ये A4 साइज में है, ये इतना पेज बेकार है, इसको हम कर देते हैं क्रॉप, यानी कि यहाँ से काट कर हम इसको हटा देंगे। तो ये क्रॉप है, क्रॉप में क्लिक करेंगे तो इस तरीके का होगा। यहाँ चौड़ाई में भी कुछ नहीं है खाली, हाइट में भी कुछ नहीं है खाली, रेजोल्यूशन में 300 मैंने यहाँ करके रखा है। तो इसको अब करते हैं क्रॉप, तो यहाँ से करेंगे इतना, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये टिक मार्क है, तो यहाँ पर कर देंगे क्लिक, तो ये हो गया क्रॉप। अब इसको हम कर देंगे सेव, तो यहाँ फाइल में चल जाएंगे, फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोकेशन में डेस्कटॉप दिखा रहा है, डेस्कटॉप में ये सेव होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये आपका PDF में सेव हो रहा है। यहाँ पर देखिए PSD PDD लिखा हुआ है, यानी कि ये PDF में सेव हो जाएगा। तो मुझे PDF में नहीं चाहिए, हमें चाहिए JPG में। तो यहाँ ड्रॉप डाउन एरो में एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से JPG ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये JPG हो गया। अब यहाँ में इसका फाइल का नाम डाल देंगे, M1 कर देते हैं। उसके बाद इंटर। ये क्वालिटी पूछ रहा है, तो मीडियम क्वालिटी ठीक है, ओके, ये सेव हो गया। अब इसको फोटोशॉप को हम लोग कर देते हैं क्लोज, नो, फोटोशॉप को हमने क्लोज कर दिया है। फिर से इसको हम लोग ओपन करते हैं वर्ड को, और एक ब्लैंक पेज ले लेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट में फिर क्लिक करेंगे, तो ये एक नया पेज आ गया है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और पिक्चर में क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए ये डेस्कटॉप खुल गया है, तो वो हमारा M1, ये है M1 फाइल, इसमें क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे, तो ये यहाँ पर आ गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये साइड हो गया। तो यहाँ पोजीशन में जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे और ये सेंटर वाला में क्लिक कर देंगे, ये सेंटर में आ गया। इसको और थोड़ा बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये देखिए ये परफेक्ट
हाफ सर्कल में ये राइटिंग लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप दूसरा कुछ भी मैटर टाइप करना है यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी रसीद वगैरह का जो डिजाइन करते हैं तो ये इस तरीके से आप फोटोशॉप में पहले इसको कर लेंगे, और कर्व वाला करना है तो फोटोशॉप में कर लेंगे तो ये ऊपर वाला लकीर टूटेगा नहीं और अच्छी तरह से ये टाइपिंग हो जाता है। यहाँ देखिए ये MS वर्ड का है, और इसको देखिए ये अभी हमने जो किया फोटोशॉप में उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।